पूरी दुनिया में युद्ध के बनते बिगड़ते हालातों के बीच भारत भी अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान समेत उसके आकाओं को भारत ने जहां S-400 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर चौंका दिया, तो वहीं अब तो भारत के पास कुछ ऐसा है जो S-500 को भी टक्कर दे रहा है। जहां रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान संघर्षों से पूरी दुनिया में युद्ध के हालात बने हुए हैं। दुनिया भर के देशों को अपनी सुरक्षा नीति पर फिर से सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है और भारत भी इसी बदलाव को पूरी गंभीरता से लेते हुए अपनी थल सेना, वायु सेना और नौसेना को तेजी से आधुनिक और ताकतवर बना रहा है। खासकर समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से भारत की स्थिति अब बेहद रणनीतिक है और एक ओर जहां अरब सागर, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है, तो वहीं पाकिस्तान और चाइना जैसे दो बेहतरीन शत्रुपूर्ण देशों से लगे जमीनी सीमाएं और इसे चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। बेहतरीन शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि ये शत्रुता निभाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जी हाँ, भारतीय सीमाओं की सुरक्षा भारत के वीर सपूत, उनकी सुपुत्रियां कर ही रहे हैं, लेकिन अब समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने का काम भी लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 के इस वीडियो में आपको बताएंगे तमाल का कमाल। जी हां, चाइना, पाकिस्तान या कोई और कम से कम तमाल के पानी में उतरने के बाद कोई इसके खिलाफ उतरने का साहस करने से पहले 1000 बार सोचेगा। भारतीय नौसेना में एक नया और अत्याधुनिक युद्धपोत INS तमाल कमांड किया गया। रूस में तैयार हुआ 3900 टन वजनी स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल अब नौसेना के बेड़े का हिस्सा है, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत में अब और भी इजाफा हो गया। दरअसल इसका नाम भी अपने आप में बहुत खास है। INS तमाल का नाम भगवान इंद्र की पौराणिक तलवार के नाम से प्रेरित है। इसका प्रतीक चिन्ह जामवंत जी से मेल खाता है। जी हाँ, वही जामवंत जी जो रामायण और महाभारत की कई कथाओं में देखे गए हैं और जिन्होंने हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलाई थी और इसलिए भी वो जाने जाते हैं और खुद भी वो बहुत बड़े योद्धा रहे हैं। बहरहाल उनकी कहानी फिर कभी, लेकिन उनके जो सैनिक हैं वो किस कदर युद्ध में हंगामा मचाते हैं, दुश्मन की सेना में भगदड़ मचाते हैं, इस बात को प्रतीक के तौर पर लेते हुए इसके सैनिकों को खुद द ग्रेट बेज कहा जाता है और इस वॉरशिप का मकसद सर्वदा सर्वत्र विजय यानी हर जगह हर समय जीत, जो नौसेना की ताकत और संकल्प को सामने रखता है। भारतीय नौसेना के पास अब एक अत्याधुनिक और बेहद शक्तिशाली युद्धपोत तमाल है और युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लैस है। इस युद्धपोत तमाल में वर्टिकल लॉन्च, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और ये उन्नत 100 मिलीमीटर गन, अत्याधुनिक सिस्टम, हेवीवेट टॉर्पीडोज और त्वरित हमला करने वाली एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लैस है। इसके अलावा यह अत्याधुनिक युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक और वॉरफेयर क्षमता और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली युक्त है। जी हां, 30 नॉट से अधिक की गति और लंबी समुद्री दूरी तक संचालन यह कर सकता है। भारतीय नौसेना का कहना यह है कि ये अपने नए युद्धपोत के साथ जब मैदान में उतरेंगे तो निश्चित रूप से दुश्मन का कलेजा दहल जाएगा और इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार भी हैं। यह एक ऐसा युद्धपोत है जिसका समंदर में उतरना ही दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं। इसके अलावा भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए 52 नए रक्षा निगरानी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिनकी लागत करीब 26,968 करोड़ रुपए है और ये रूस के कालिनिनग्राद में कमीशन होगा और नवीनतम स्टेल्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमाल रूस के कालिनिनग्राद में भारतीय नौसेना में शामिल होगा और तमाल क्रीवाक क्लास फ्रिगेट की श्रृंखला का 8वां और तुशील क्लास का दूसरा युद्धपोत है और इस युद्धपोत में 250 से अधिक नौसैनिक हैं, जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग और कालिनिनग्राद की कठोर सर्दियों में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तमाल ने बीते 3 महीनों में कई गहन समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि इस परियोजना के तहत भारत में भी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रूसी तकनीक और डिजाइन के सहयोग से त्रिपुट क्लास के 2 फ्रिगेट्स का निर्माण किया जा रहा है। तमाल का निर्माण रूस के कालिनिनग्राद स्थित यंतर शिपयार्ड में हुआ
और वहीं इसे भारतीय नौसेना में कमीशन भी किया गया। ये भारत को विदेश से मिला आखिरी युद्धपोत है। जी हां, इसके बाद बनने वाले सभी युद्धपोत भारत में ही तैयार किए जाएंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। और इतना ही नहीं, इस पूरी श्रृंखला के पूरा होने के बाद भारतीय नौसेना के पास जो क्षमता है वो इसी समान क्षमता वाले 10 युद्धपोत ऐसे होंगे और इससे समुद्र में भारतीय नौसेना की शक्ति में भी जबरदस्त इजाफा होगा। भारतीय नौसेना को मिलने जा रहे युद्धपोत तमाल का निर्माण रूस के शिपयार्ड में किया गया और यहां पर ये विदेश से प्राप्त होने वाला आखिरी युद्धपोत तो होगा ही, साथ ही भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत योजना है या मेक इन इंडिया की जो पहल है, इसके अनुरूप इस युद्धपोत में 26 स्वदेशी उपकरण भी लगाए गए हैं। इन उपकरणों में समुद्र और जमीन पर लक्ष्य भेदने में जो महारत है वो तो अपने आप में एक बड़ी बढ़त होगी ही, साथ ही ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स भी इसमें शामिल हैं। तमाल, जो कि देवताओं के राजा कहे जाने वाले इंद्र की युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली तलवार, जो माइथोलॉजिकल एक तलवार कही जाती है, उसके नाम से प्रेरित है और ये भारतीय और रूसी युद्धपोत निर्माण की सर्वोत्तम तकनीक का एक प्रतीक भी है। ये भारत रूस की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा। कमीशन के बाद ये जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होकर के भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूती प्रदान करेगा। तमाल ऐसे हथियारों और तकनीकी प्रणालियों से लैस है जो इसे बहुभूमिकाओं में काम करने में सक्षम बनाते हैं। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स लगी हुई हैं जो समुद्र और जमीन दोनों पर ही लंबी दूरी तक सटीक वार कर सकती हैं और इसके अलावा इसमें सतह से हवा पर मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल 100 mm की आधुनिक गन, हेवीवेट टॉर्पीडोज और एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी शामिल हैं और साथ ही इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमताओं को भी शामिल किया गया, जो नौसेना को और बेहतर मजबूती प्रदान करता है। और यहां इसके अन्य नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स के साथ तालमेल में और गति आएगी। इसकी गति जो अभी तक 30 नॉट्स बताई जा रही है, समुद्र में उतरने के बाद इसे अब बहुत जल्द आप देख भी पाएंगे। और परियोजना के तहत भारत में भी 2 युद्धपोत अभी बनाए जा रहे हैं जिसका निर्माण अभी गोवा शिपयार्ड में चल रहा है। हालांकि ऐसे युद्धपोत भारत को मिलना भारत के लिए जहां उसकी बाजुओं को मजबूत करने का काम करेंगे, इससे भारत की समुद्री सीमाएं तो मजबूत होंगी ही, साथ ही दुश्मन देश जो भारत की समुद्री सीमाओं को कहीं से भी भेदने की सोच भी रहा होगा, उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। और हालांकि इस चुनौती को पार करना तो लगभग नामुमकिन होगा उन दुश्मनों के लिए, लेकिन हाँ, इसके नाम से वो जरूर कांप उठेंगे। बहरहाल तमाल का कमाल अब भारत की समुद्री सीमाओं पर देखने को मिलेगा और पाकिस्तान और चाइना जैसे जो हमारे पड़ोसी या दुश्मन देश कहें तो गलत नहीं होगा, उनकी निगाहों में भी ये एक बड़ा मॉन्स्टर साबित हो सकता है। इसके बारे में कुछ आप कहना चाहें या कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल है, कोई प्रतिक्रिया है, तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी उपस्थिति आप दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद।